हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हाँ, जानता हूँ इस टॉपिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इस सेशन के बाद ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और एग्जाम्स के लिए हम 100% तैयार होंगे। अच्छा, तो इस टॉपिक को हम इन 6 आसान स्टेप्स में आराम से समझेंगे। हम शुरू करेंगे एक सिंपल आइडिया से, चार्जेस का सोशल सर्कल, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे और एंड में कुछ ज़रूरी एग्जाम टिप्स देखेंगे। इस तरह से सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, जिसका नाम है चार्जेस का सोशल सर्कल। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। याद है, बचपन में हम सब ने मैग्नेट से खेला है। जब दो सेम पोल्स, मान लो नॉर्थ और नॉर्थ, को पास लाने की कोशिश करते हैं तो एक धक्का सा लगता है ना, एक मेहनत करनी पड़ती है। जरा सोचिए, ये जो हम जोर लगा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, इसकी एनर्जी आखिर जाती कहाँ है? क्या हवा में गायब हो जाती है? नहीं। तो फिर सवाल वही है, ये मेहनत आखिर जाती कहाँ है? इसी सवाल का जवाब हमारे आज के टॉपिक का कोर आइडिया है। वो जो एफर्ट है ना, वो जो वर्क डन है, वो एक जगह स्टोर हो जाता है। देखो, बिल्कुल जैसे हमारी मेहनत मैग्नेट्स के उस सिस्टम में स्टोर हो गई थी, एकदम वैसे ही जब हम चार्जेस को उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लाकर एक सिस्टम बनाते हैं, तो हमारा किया गया काम, वर्क डन, उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसे ऐसे समझो कि ये एक एनर्जी बैंक है, जहां हमारा एफर्ट जमा होता है और जिसे बाद में रिलीज किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्स में लिखना कैसे है। ये सेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम एनसीईआरटी की ऑफिशियल डेफिनेशन और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, जो हमें फुल मार्क्स दिलाएंगे। तो ये है ऑफिशियल नियम। दो चार्जेस Q1 और Q2 जो एक दूसरे से R12 डिस्टेंस पर रखे हैं, उनके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूला से दी जाती है। U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। इस फॉर्मूला को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। अब इस थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन को आसान भाषा में समझते हैं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं, बस वो टोटल वर्क डन है जो चार्जेस को इन्फिनिटी से, यानी ऐसी जगह से जहां उनका एक दूसरे पर कोई जोर नहीं लगता, उनकी फाइनल पोजीशंस तक लाकर उस पूरे सिस्टम को असेंबल करने में, यानी बनाने में लगता है। सिंपल। सिर्फ फॉर्मूला रटने से फिजिक्स में काम नहीं चलता, उसको फील करना जरूरी है। तो चलिए अब हम खुद चार्जेस का एक सिस्टम बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। इससे ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए कितना लॉजिकल है। स्टेप 1, जब हम पहला चार्ज Q1 इन्फिनिटी से लाए तो वहां स्पेस एकदम खाली था। उसे रोकने टोकने वाला कोई दूसरा चार्ज था ही नहीं, इसलिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वर्क डन हुआ 0। स्टेप 2, लेकिन अब जब हम दूसरे चार्ज Q2 को लाए तो Q1 वहां पहले से मौजूद था। वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से Q2 को रोक रहा था, इसलिए हमें Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करना पड़ा। कितना काम? सिंपल, वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, यानी Q2 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ड्यू टू Q1। तो साफ है, सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों स्टेप्स में किए गए काम का टोटल सम है। ठीक है, दो चार्जेस का सिस्टम तो समझ आ गया, लेकिन अगर सिस्टम में 3 चार्जेस हों तो क्या होगा? लॉजिक बिल्कुल वही रहेगा, बस एक स्टेप और जुड़ जाएगा। जब 3 चार्जेस का सिस्टम हो तो हमें हर पॉसिबल जोड़ी या पेयर की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है, Q1, Q2 और Q3 के सिस्टम में 3 यूनिक पेयर्स बनेंगे। एक Q1 और Q2 के बीच, दूसरा Q1 और Q3 के बीच, और हाँ, तीसरा Q2 और Q3 के बीच। टोटल एनर्जी इन तीनों पेयर्स की एनर्जी का सिंपल सम होगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी U बराबर होगी इन तीनों पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जीज के सम के। सिंपल, ये बस 3 अलग अलग 2 चार्ज सिस्टम के फॉर्मूलाज का एल्जेब्राइक सम है। कितना आसान है ना? चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि सब कुछ पक्का हो जाए। मान लो Q1 है +1 कूलम और Q2 है -2 कूलम और उनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। फॉर्मूला है K × Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, चार्जेस की वैल्यू साइन के साथ डालनी है। तो एनर्जी आएगी K टाइम्स +1 टाइम्स -2 डिवाइडेड बाय 1, यानी -2K जूल्स। अब इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है वो आगे समझेंगे।
अब आते हैं इस सेशन के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो साइलेंट किलर गलतियां जो अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम्स में कर देते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलती जो होती है वो है सारे यूनिक पेयर्स को न गिनना। जैसे अगर एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर चार्जेस रखे हैं तो स्टूडेंट्स सिर्फ 4 साइड वाले पेयर्स गिनते हैं और 2 डायगोनल वाले पेयर्स भूल जाते हैं। इसलिए एक मंत्र याद रखिए, हर जोड़ी जरूरी है। पहले सारे पेयर्स आराम से लिस्ट करो और फिर कैलकुलेट करो। दूसरी गलती होती है साइन में। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर दोनों चार्जेस सेम साइन के हैं, यानी लाइक चार्जेस, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। उन्हें पास लाने के लिए हमें सिस्टम पर काम करना पड़ेगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। और अगर चार्जेस ऑपोजिट साइन के हैं, यानी अनलाइक चार्जेस, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। हमें उन्हें रोकना पड़ेगा, यानी सिस्टम खुद काम कर रहा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है एक स्टेबल सिस्टम। तो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, आम गलतियां भी समझ ली। अब सभी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं और एक फटाफट रिवीजन करते हैं। हमेशा याद रखो, फिजिक्स में कोई भी टॉपिक अकेला नहीं होता। ये जो स्टोर्ड एनर्जी का आइडिया है, ये सीधा क्लास 11th के वर्क एनर्जी थ्योरम से जुड़ता है। और यही कॉन्सेप्ट हमारे अगले टॉपिक कैपेसिटर्स को समझने की नींव है, उसकी फाउंडेशन है। कैपेसिटर्स और कुछ नहीं, बस ऐसी ही एनर्जी को स्टोर करने के लिए बनाए गए स्पेशल डिवाइसेस होते हैं। चलिए, एग्जाम से आखिरी मिनट पहले रिवीजन के लिए इन पॉइंट्स को याद रखें। पहला, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम को इन्फिनिटी से बनाने में किया गया टोटल वर्क है। दूसरा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो बस सारे पेयर्स की एनर्जी को सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। तीसरा, एनर्जी का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस के साइन पर डिपेंड करता है। और चौथा, एक प्रो टिप, अगर n चार्जेस हैं तो टोटल n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 पेयर्स बनेंगे। तो अब जब हमने ये अच्छे से समझ लिया है कि चार्जेस के एक सिस्टम में एनर्जी कैसे स्टोर की जाती है, तो एक सवाल के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं। हम इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके वो डिवाइसेस कैसे बना सकते हैं जो हमारी पूरी दुनिया को पावर देते हैं? वेल, इसका जवाब छिपा है हमारे अगले टॉपिक में, कैपेसिटेंस। सोचते रहिए।